हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीटीसी पॉइंट। आप में से जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो उनके लिए सीबीएसई की तरफ से एक काफ़ी अच्छी वैकेंसी अनाउंस हुई है, जिसमें कि आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी की टोटल 212 पोस्ट देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये रहा आपका नोटिफिकेशन, जो कि आपका 31 दिसंबर को आया था 2024 में। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिलेटेड सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, ये सब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले अगर हम एप्लीकेशन डेट देखें तो आप इसमें 2 जनवरी 2025 से लेके 31 जनवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको वैकेंसी के बारे में बताऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी अनाउंस हुई है, जिसमें कि हमारा ये जो सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है वो ग्रुप बी में आता है और जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट ग्रुप सी में आता है। अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 142 टोटल सुपरिटेंडेंट के पोस्ट के लिए है और 70 वैकेंसी टोटल जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए है। आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन रहती है वैकेंसी की वो देखने को मिल जाएगी। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसके लिए भी जो रिजर्वेशन रहती है वो आपको यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आप चाहे तो इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं इस डॉक्यूमेंट का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो अगर हम फर्स्ट एज की बात करें तो आपको यहाँ पे दोनों ही पोस्ट की जो मिनिमम एज देखने को मिलेगी वो 18 साल की रहेगी और सुपरिटेंडेंट की जो मैक्सिमम एज है वो आपको 30 साल की देखने को मिल जाएगी और जूनियर असिस्टेंट की आपको 27 साल की देखने को मिल जाएगी। और अगर आप अनरिजर्व्ड के अलावा किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये रहा आपका टोटल एज रिलैक्सेशन टेबल। आप अगर SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC NCL के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, PWD OBC के लिए 13 साल, PWD SC/ST के लिए 15 साल, वुमेन के लिए 10 साल। और अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आपके लिए कोई भी बार नहीं है, आप जब तक चाहे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो आपकी एज है वो आपके 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। तो अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सुपरिटेंडेंट के पोस्ट के लिए आपके पास मिनिमम कोई भी बैचलर्स डिग्री रहनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास कुछ कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए, जैसे कि MS ऑफिस, डाटाबेस, इंटरनेट वगैरह। उसके बाद अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो आपके पास जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 12th की होनी चाहिए, या फिर अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हो तो वो भी आपका यहाँ पे चल जाएगा। तो अगर हम अभी एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करें तो आपका जो सुपरिटेंडेंट का एग्जाम होगा उसमें आपका Tier 1 और Tier 2 रहेगा। जो Tier 1 का पेपर रहेगा वो आपका MCQ बेस्ड रहेगा और जो Tier 2 का पेपर रहेगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप रहता है वो मिलाकर रहेगा आपको। और उसके साथ साथ आपको एक स्किल टेस्ट भी देनी पड़ेगी, जिसमें कि आपकी टाइपिंग स्पीड अराउंड 35 वर्ड्स पर मिनट रहनी चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के लिए रहनी चाहिए। अगर हम जूनियर असिस्टेंट का एग्जामिनेशन प्रोसेस देखें तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि है Tier 1, जो कि आपका MCQ बेस्ड रहेगा। और उसके साथ साथ आपको स्किल टेस्ट देनी है, जिसमें भी आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के लिए और 30 वर्ड्स हिंदी के लिए रहनी चाहिए। तो अगर हम एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात करें, अगर आप अनरिजर्व्ड OBC या फिर EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको 800 रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर आप SC/ST, OBC, PWD, एक्स सर्विसमैन, वोमेन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फी पे नहीं करनी पड़ेगी, आप फ्री में इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इस एग्जाम का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप सुपरिटेंडेंट के पोस्ट के लिए देखें तो आपको यहाँ पे जो Tier 1 का एग्जाम रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम रहेगा, जिसके लिए आपको टोटल 3 आवर्स मिलेंगे। और यहाँ पे आपको पार्ट 1 में करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए आपको 30 क्वेश्चन के लिए 90 मार्क्स देखने को मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का 3 मार्क और एक गलत क्वेश्चन का आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है। उसके बाद अगर हम पार्ट 2 देखें तो आपको यहाँ पे रीजनिंग देखने को मिल जाएगी 30 क्वेश्चन, और पार्ट 3 में आपको मैथमेटिक्स देखने को मिल जाएगी 30 क्वेश्चन। आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पार्ट 4 में जनरल हिंदी देखने को मिलेगी, जिसके लिए आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, और यहाँ पे जनरल इंग्लिश के लिए आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आपको पार्ट 5 में कंप्यूटर का एग्जाम देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्यूटर का बेसिक्स, सॉफ्टवेयर जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट वगैरह, और उसके साथ साथ इंटरनेट, ईमेल वगैरह का जो क्वेश्चन आता है तो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी। टोटल 30 आपको यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको टोटल 450 मार्क मिलेंगे। और अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपको Tier 2 एग्जाम देखने को मिल जाएगा, जो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा और उसके साथ साथ OMR भी रहेगा। तो अगर हम देखें आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स के टोटल 10 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिसकी की टोटल मार्क 30 रहेगी, और 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे जिसकी की टोटल मार्क 20 रहेगी। उसके बाद आप यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का देख सकते हैं, टोटल 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप 12 मार्क के लिए, 4 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन
20 मार्क के लिए। उसके बाद इकोनॉमी 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव। फिर यहाँ पे ज्योग्राफी 4 ऑब्जेक्टिव और 4 डिस्क्रिप्टिव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 4 ऑब्जेक्टिव और 4 डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का टोटल 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप और 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप के देखने को मिलेंगे। उसके बाद पॉलिटिक के 8 ऑब्जेक्टिव और 4 डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 8 ऑब्जेक्टिव एंड 2 डिटेल्ड मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेंगे। तो टोटल अगर देखें आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जिसके आपको 150 मार्क मिलेंगे और 30 सब्जेक्टिव टाइप यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे जिसके भी आपको 150 मार्क मिलेंगे। उसके बाद अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो ये एक ही एग्जाम होगा जिसमें आप देख सकते हैं ये रहा आपका टायर 1 का एग्जाम, जिसमें कि पार्ट 1 में आपको वही सेम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स रहेंगे, पार्ट 2 में रीजनिंग, पार्ट 3 में इंग्लिश एंड हिंदी, पार्ट 4 में बेसिक कंप्यूटर, पार्ट 4 में स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का रहेगा क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको भी टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको 300 टोटल मार्क रहेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अगर हम एक्सपेक्टेड नॉलेज की बात करें तो अगर आप सुपरिटेंडेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो टायर 1 का एग्जाम रहेगा और सीनियर सेकेंडरी का लेवल रहेगा और टियर 2 का एग्जाम आपको ग्रेजुएशन लेवल का मिलेगा। जूनियर असिस्टेंट की अगर बात करें तो ये जो टियर 1 का एग्जाम रहता है वो आपका सीनियर सेकेंडरी के लेवल के रहेगा। उसके साथ साथ अगर आप सिटी ऑफ एग्जामिनेशन देखना चाहते हैं, ये रहे वो सिटी जिनमें कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर आएगा। आप में से जो लोग इन पोस्ट की सैलरी जानना चाहते हैं तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको पे लेवल 6 का देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे पे लेवल 2 का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो आपको सैलरी मिल जाएगी वो अराउंड 70,000 के अराउंड मिल जाएगी और यहाँ पे आपको जो सैलरी मिल जाएगी वो अराउंड 50K के अराउंड मिल जाएगी। और उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया कि अगर आप सिटी ऑफ पोस्टिंग देखना चाहते हैं कि आपको कहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन जगहों पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो ये था हमारा कंप्लीट नोटिफिकेशन जो कि CBSE की तरफ से आया था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि आप इस तरीके के नोटिफिकेशन कभी मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।